देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन सम डेज, मतलब ए बी सी किसी काम को कुछ दिनों में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ए बी सी अगर साथ में काम करेंगे तो समझ लो वो के डेज में ये काम ख़त्म कर देंगे। ए अलोन टेक्स ट्वाइस दिस टाइम, मतलब अगर ए को अकेले ये काम खत्म करना है तो वो कितने दिन लेगा, इसका 2 गुना समय, मतलब ट्वाइस समय, मतलब 2 × के। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन में आगे ये बोला गया बी अलोन टेक्स 2 days मोर देन ए, मतलब ए जितना समय ले रहा है उससे 2 दिन ज़्यादा बी ले लेगा। ठीक है, बी को समय कितना लग रहा है 2 के, और उससे 2 दिन ज़्यादा कितना ले लेगा ए, मतलब 2 के + 2। ठीक है, इतना तो भाई हमें पता चल गया। अब क्या बोला गया, सी इज 75% एफिशिएंट एज ए। ठीक है, चलो इस स्टेटमेंट को हम बाद में यूज़ करेंगे। सी इज 75% एफिशिएंट एज ए, मतलब ए जितना होगा उसका 75% एफिशिएंट है सी। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू 3 times द एक्चुअल वर्क। अच्छा, 3 गुना काम खत्म करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, जो हमने तरीका सीखा है उससे प्रोसीड करेंगे इनका एलसीएम निकालने के लिए। तो इनका एलसीएम अगर हम निकाल के लेंगे तो अगर मैं इसको फिर से लिखूँ ये तो के ही रहेगा, ये 2 के होगा, लेकिन इधर से 2 कॉमन निकाल के हम इसको k+1 ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2k और k+1, ये इसका एलसीएम कैलकुलेट होके आ गया। कैसे आया, क्योंकि भाई k देखो यहाँ है, k यहाँ है, तो k तो 1 आ गया, और 2 इनके पास है, 2 यहाँ से निकल के आ गया, और k+1 आ गया। ये तीनों चीज़ें सबके पास है। ठीक है, मतलब सबके पास मतलब तीनों से मिला के ये चीज़ें बन रही हैं। तो इसके पास क्या नहीं है, k है इसके पास 2 नहीं है, और k+1 नहीं है। इसके पास 2k है, इसके पास k+1 नहीं है। ठीक है, और इसके पास 2k+1 है, इसके पास बस k नहीं है। तो इनकी क्या निकल के आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या लिखा होगा, सी इज 75% एफिशिएंट एज ए। ठीक है, तो ए की तो एफिशिएंसी हमें यहाँ से पता चल रही है, हम सी के निकाल सकते हैं। हाँ, सी की पहले चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो ए बी सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी है, 2 × k+1, ये ए बी सी की साथ में है। ठीक है, लेकिन ए की कितनी है, सिर्फ k+1 है। बी की कितनी है, बी की सिर्फ के है, और सी की तो हमें पता नहीं। ये ए बी सी की साथ में एफिशिएंसी आई थी, और ये ए बी की, बी की, और ये सी की, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये हो जाएगा 2k+2 -k -1 -k = c। तो ये 2k ये कट जाएगा, और 2 - 1 मतलब सी की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब ये बोला था सी इज 75% एफिशिएंट एज ए, मतलब 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 4 होगी तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, मतलब ए और सी का वो फ्रैक्शन कितना दिया है एफिशिएंसी का, 4 और 3 इतना दिया हुआ है उनकी एफिशिएंसी का फ्रैक्शन। 2 मिनट में इसको रब कर दूँ। हमें सी की यहाँ से, सी की वैल्यू यहाँ से 1 लिखनी है। ठीक है, सी की 1 निकली थी, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी, सी की वैल्यू आई थी 1। ठीक है, ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया, 4 और 3, लेकिन ए की एफिशिएंसी एक्चुअल आ कितनी रही, k+1, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा k+1 ए के बदले, और सी की तो 1 आ रही थी अभी कैलकुलेट की, और ये 4 और 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो k+1 = 4/3, और या तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/3। अब क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू डू 3 times द एक्चुअल वर्क। ठीक है, हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही फॉर्मूला होता है ना, k की वैल्यू 1/3 आ गई। अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, के की वैल्यू है 1/3। हमें ये बोला है कि बी को कितना समय लगेगा इसी काम का 3 गुना करने के लिए। तो पहले तो 3 गुना काम निकाल देंगे। एक्चुअली काम कितना है, एक्चुअल काम इतना है 2k × k+1। इसका 3 गुना कैसे निकालेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई 3 से करके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6k × k+1। ये तो वर्क हो गया। अब टाइम कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वर्क = एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क कितना है, 6k/k × k+1 = बी काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी तो k है इंटू टाइम। तो बस टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6k × k+1 होल डिवाइडेड बाय k = t। यहाँ से b को कितना समय लगे वो निकल जाए, k कट गया, क्या बचा, 6 × k+1। सॉल्व कर दो इसको फर्दर, 6k+1 मतलब 1/3, 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3। सॉल्व करोगे तो 3 1 3, 3 2 6, 4 दूनी 8, तो 4 2 8 डेज। ये क्वेश्चन आपको इतनी ही जल्दी सॉल्व करने हैं, मतलब मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना आपको और जल्दी कोशिश करनी सॉल्व करने की। तो क्या था, बी को कितना समय लगेगा 3 times द एक्चुअल वर्क खत्म करने के लिए, बी को लगेंगे 8 डेज उसी काम का 3 गुना खत्म करने के लिए। तो 8 डेज इसका आंसर था। कोई और अप्रोच भी आपके पास हो सकती है, तो हो सकता है वो भी अच्छी हो, लेकिन मैंने इस मेथड से सिखाया तो मैं इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। कुछ अलग भी होगा तो मैं सिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।